हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं हूं गोविंद यादव। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का 10 नंबर सवाल। इसका पीछे का सवाल इसके पीछे के वीडियो में बना दिया गया है। अभी तक यदि आपने उस सवाल को नहीं देखा है तो इसी चैनल पे आपको सवाल मिलेगा, उस सवाल को भी ज़रूर से ज़रूर देखें। आइए पहले देखते हैं इस 10 नंबर सवाल को। सवाल क्या कहता है? कहता है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्व अंतर निकालना है। सार्व अंतर का मतलब होता है डी। सार्व अंतर का मतलब डी निकालना होता है। तो देखिए, कहता है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो लिखेंगे 17वां पद बराबर होगा 10वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो देखिए, 17वां पद का अर्थ होता है a प्लस 16d। 17वां पद का अर्थ होता है a प्लस 16d। तो 17वां पद बराबर सूत्र होगा a प्लस 16d बराबर a प्लस 10वां पद का अर्थ होता है a प्लस 9d। तो लिखेंगे a प्लस 9d प्लस 7। आइए देखते हैं इसी सवाल को। यहाँ पे ये बराबर का ये साइड में है, इस सभी को ये साइड भेजा जाए तो a प्लस 16d बराबर माइनस a माइनस 9d बराबर 7। तो देखिए, माइनस प्लस में ए और माइनस में कट जाएगा। 16d प्लस में है और 7d 16d प्लस में है और 9d माइनस में है। 16d में से 9d को घटा लिया जाता है तो 16d में से 9d को घटाते हैं तो 7d बचता है, बराबर में 7 है। तो d बराबर होगा 7 के बटे में 7, यानी d बराबर 1 हो जाएगा। इस सवाल के लिए डी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए, यही था इस सवाल में निकालना। सवाल का सार्वंतर निकालना था जो कि निकल गया। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल में कहता है 11 नंबर सवाल है एक्सरसाइज 5.2 का। सवाल कहता है एपी 3, 15, 27, 39 डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो देखिए, सवाल में यहाँ पे हमारा जो पहला आदमी है वो होगा प्रथम पद के लिए लिखेंगे, यानी a बराबर लिखेंगे 3 और सार्व अंतर निकालना है, d निकालना है। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। सार्व अंतर निकालने के लिए सूत्र होता है दूसरा पद घटा पहला पद, यानी इसको यदि t1 मानते हैं, इसको t2 मानते हैं तो t2 माइनस t1 लिखेंगे। यहाँ पे t2 लिख दिया जाए तो यहाँ d बराबर होगा 15 माइनस 3, तो d बराबर निकल के आएगा 12। अब सवाल कहता है कि 3, 15, 27, 39 डॉट का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो लिखेंगे सवाल में लिखेंगे माना nवां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। देखिए, हो जाएगा यहाँ पे an बराबर 54वां पद प्लस 132। तो an बराबर सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 गुना d बराबर 54वां पद का अर्थ हुआ a प्लस 53d। एक घटा के लिखेंगे a प्लस 53d प्लस 132 चलिए देखते हैं। यहाँ पे ए का मान हमारा 3 निकाला हुआ है। प्रथम पद यानी पहला आदमी होता है ए का मान 3 रखेंगे।
ए बराबर 3 हो जाएगा और प्लस n का मान निकालना है और d का मान जो है यहाँ पे 12 लिखेंगे बराबर a का मान 3 लिखेंगे प्लस 53 गुना d का मान 12 लिखेंगे प्लस 132। चलिए अब देखते हैं आगे। 3 प्लस इसको इसके साथ 12n माइनस 12 बराबर 3 प्लस इसको गुना कर दिया जाए 53 को 12 से। देखिए 53 को 12 से गुना कर किया जाता है। 53 को 12 से गुना कीजिए तो 6 10 यहाँ पे 3 5 6 3 6 636 6 10 3 5 6 3 6 636 प्राप्त होता है। उसके बाद आगे प्लस में है 132 प्लस में है 132 लिखेंगे। अब 636 प्लस 132 अब सभी को जोड़ लिया जाए तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा देखिए यहाँ पे 636 प्लस 132 प्लस 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 8 3 11 और 6 1 7 7। यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 12 यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होगा 12 में से 3 को घटा लिया जाए तो 9 हो जाएगा। 12n माइनस 9 बराबर में लिखेंगे 771। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12n बराबर 771 इधर माइनस में है यहाँ पे प्लस में जाएगा तो लिखेंगे आगे लिखेंगे आगे होगा इस दोनों को जोड़ दिया जाए यदि तो हो जाएगा हमारा 12n बराबर 10 7 1 8 और यहाँ पे हो जाएगा 7 और n बराबर हो जाएगा 780 के बटे में 12 तो घटाया जाए तो बरछा के 72 बचेगा। इसमें 6 और 12 पंचे 60 n निकल के आएगा 65। सवाल देखिए कहता था कि AP 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है तो लिखेंगे 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है 132 अधिक है। ये हुआ हमारा n का मान। असली आंसर यही है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए सवाल में कहता है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। कहा दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। फिर से सवाल को सुनिए। कहता है दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। लिखेंगे माना प्रथम समांतर श्रेणी A1 A2 A3 डॉट 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 है। साथ ही साथ द्वितीय समांतर श्रेणी
B1 B2 B3 डॉट 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 है। क्यों? क्योंकि बोला दो समांतर श्रेणी दिया नहीं है, AP दिया नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, माना प्रथम समांतर श्रेणी को A1 A2 A3 और द्वितीय समांतर श्रेणी को B1 B2 B3। चलिए एक सवाल कहता है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान, इसके 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब A 100 माइनस B 100 बराबर है 100 के बराबर 100वें पदों के अंतर, दोनों AP का 100वें पदों का अंतर, 100वां पद को लिख सकते हैं A 100 B 100, तो 100वां पद हो गया, तो 100वें पदों का अंतर क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो सूत्र होता है 100वें पद का, डायरेक्ट सूत्र हम लोगों ने सीख के रखा है कि A प्लस 99D, A प्लस 99D। तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 99D माइनस, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे देखिए अब A का मान हमारा यहाँ पे A1 है, A का मान A1 है प्रथम के लिए, और दूसरा के लिए पहले सूत्र लिखा जाए A प्लस 99D बराबर में 100 लिखेंगे। अब A का प्रथम समांतर श्रेणी का जो हमारा मान है, A का मान A1 है, यहाँ पे A है, यहाँ पे लिखेंगे A1 प्लस 99D माइनस, यहाँ पे A का मान द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए B1 है, तो लिखेंगे B1 प्लस 99D ब्रैकेट है, ब्रैकेट 100। उसके बाद देखिए यहाँ पे A1 प्लस 99D, यहाँ पे माइनस से गुना होगा, माइनस B, ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट के आगे माइनस हो तो अंदर वाले का चिन्ह को बदल देते हैं। तो देखिए ये प्लस में है, प्लस गुना माइनस माइनस, यहाँ प्लस गुना माइनस, माइनस 99D बराबर हमारा आएगा, ये B1 है, प्रथम पद होगा B1 बराबर 100। चलिए आगे देखते हैं, ये 99D प्लस में है, एक 99D माइनस में है, एक प्लस में और एक माइनस में, इसको कटा देंगे तो यहाँ बचेगा A1 माइनस B1 बराबर 100, लिखेंगे A1 माइनस B1 बराबर 100। इसी क्रम में देखिए आगे क्या करेंगे, देखिए अब सब हजारवें पदों का अंतर का अर्थ होगा, क्या होगा कि A 1000 माइनस B 1000 बराबर वाट निकालना है, हजारवें पदों का अंतर। तो सूत्र होगा, हजारवें पद का अर्थ हुआ, हजारवां पद बराबर सूत्र होगा A प्लस 999D, यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 999D माइनस, यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट A प्लस 999D। अब देखिए यहाँ पे B1 है, यहाँ पे A लिखा गया है, ध्यान देना इस बात, बराबर में वाट है, वाट। अब देखिए कि प्रथम पद हमारा पहला AP के लिए A1 है प्लस 999D, यहाँ पे माइनस है, माइनस रहने देंगे। A का मान दूसरे समांतर श्रेणी के लिए B1 है, यहाँ पे B1 लिखेंगे प्लस 999D बराबर वाट लिखेंगे, निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, A1 प्लस 999D प्लस माइनस माइनस B1 प्लस माइनस माइनस 999D बराबर में वाट। देखिए यहाँ पे होगा, ये दोनों हमारा कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो A1 माइनस B1 बराबर वाट। तो A1 माइनस B1 बराबर यहाँ पे निकाला गया है पहले से, A1 माइनस B1 किसके बराबर है, तो ये है 100 के बराबर। A1 माइनस B1 बराबर हमारा है 100, तो लिखेंगे
कहा था दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, तो इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो लिखेंगे इसके 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। लिखेंगे इसके 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। चलिए इसी के साथ अगले सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। सवाल क्या है? 13 नंबर सवाल है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्य और 3 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए। तो 3 अंक का अर्थ होता है 100 से लेकर के 100 से शुरू होता है 3 अंक और ये चलता है 999 तक। कहाँ तक चलता है? 999 तक। 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होकर के 999 तक चलता है। यदि एक भी इससे ज़्यादा होता है तो इससे बढ़ जाएगा, यानी 4 अंक का होगा। यदि इसमें से एक भी कम करते हो तो वो 2 अंक का हो जाता है। तो सवाल कहता है 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? 3 अंक की संख्या होनी चाहिए। तो 100 7 से विभाज्य है या नहीं है तो वो चेक किया जाएगा। विभाज्य का मतलब पूरा भाग लगना। तो 7 से यदि लगाते हैं भाग तो एक बार में यदि लगाते हैं तो 7 होगा, घटा के यहाँ बचेगा 3, 0 उतरेगा, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28 लगाते हैं यहाँ पे तो घट के बचता है 2 और यहाँ पे बच जाता है हमारा 0, यानी 2, 102। यहाँ यदि 102 होता तो क्या होता? 7 से विभाज्य। 102 को 7 से विभाज्य किया जाए तो देखिए यहाँ पे 7 का 7 घटा के बचा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 0, 7 चौके 28, 2 और यहाँ पे हमारा हुआ 7 से कटाते हैं तो हो जाता है 7, 1 का 7 बचेगा इसमें 8, 9, 12 नहीं कटेगा। इससे आगे चलते हैं, आगे वाला संख्या को देखते हैं 11 और 105। यदि 7 से विभाज्य किया जाए तो 7 एक बार में और यहाँ बचता है 3, 7 बचे 35, यानी 105 जो है वो 7 से विभाज्य है। पहला जो संख्या होगा हमारा ईपी का जो सीरीज बनेगा वो शुरू होगा हमारा 105 और इसी में 7 जोड़ते चले जाइए तो वो हो जाएगा 112 और इससे आगे जो चलेगा इसमें जोड़ दीजिए 12, 119। एक अंत से देख लेते हैं, अंतिम से संख्या निकालना है तो अंतिम से जो संख्या निकालना है वो हो जाएगा 999 से थोड़ा सा पीछे चलेंगे और 7 से विभाजित होने वाला संख्या निकालना है। 999 से थोड़ा सा पीछे चलना है। 999 में यदि हम 7 से विभाजित करते हैं तो 7 से भाग दिया जाए इसमें, तो 7 से भाग देते हैं इसमें 7 से तो 7 का 7 बचेगा 2, ये हो जाएगा हमारा 29, 7 चौके 28 बचेगा 1, ये हो जाएगा 19, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 लगा देते हैं तो बच जाएगा हमारा 14 लगाते हैं तो 5 बचता है, 14 5 19 होगा तो शेष 5 बचेगा हमारा। जो शेष 5 बचेगा, यदि शेष 5 कम रहता ये तो ये 7 से पूरा विभाज्य हो जाता। यदि 999 जो है वो 5 कम होता तो अभी शेष 0 बचता। शेष 0 बचने का अर्थ है कि संख्या पूर्ण रूप से विभाज्य है। इसका मतलब कि 999 में से यदि 5 को घटाया जाए तो यहाँ पे 4, यहाँ पे बचेगा हमारा 9, यहाँ पे भी 9 बचेगा, यानी 994। तो लिखेंगे डॉट 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 994
94 और ये होगा हमारा प्रथम पद a बराबर 105। और d का यदि बात किया जाए तो d निकालने का दूसरा पद में से पहला पद को घटाया जाए तो अभी 105 में 7 जोड़े तो 112 हुआ, यानी 112 में से यदि 105 को घटा लिया जाता है तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, 112 में से 105 को घटाएंगे तो 7 बचेगा, वो हमारा होगा डी। यानी प्रथम पद हमको पता है और सार्व अंतर पता है। ये जो होता है अंतिम से ये होता है एनवा पद, इसी को कहते हैं अंतिम पद, यही कहलाता है एनवा पद। तो सूत्र होगा ए एन बराबर ए प्लस n-1 गुना डी होगा। और यहाँ पे ए एन का मान 994 बराबर ए का मान 105 लिखेंगे और n-1 गुना डी का मान 7 लिखेंगे। तो 994 माइनस 105 के बटे में 7 होगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस n-1। देखिए यहाँ पे अब घटाना है, यानी 14 में से 5 को घटाइएगा तो 9 5 14, यहाँ पे बचेगा हमारा, बच जाएगा 8 और यहाँ पे बच जाएगा 8। यहाँ पे 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे ये एक यहाँ चला गया, यहाँ 8 बचा, 8 में से 0 गया 8 और 9 में से 1 गया तो 8 होगा बटे में 7 बराबर n-1। घटाइए 7 से 7 1 7, 1 बचा इसमें आ गया, ये हुआ 18। तो 7 दूनी 14, 7 या 21 ज़्यादा होगा तो 7 दूनी 14 लगाएंगे, बचेगा 4, 14 4 18 होता है तो ये होगा 49, 7 7 49 हो जाएगा। तो हमारा जो निकल के आ रहा है, अगला जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 127। 127 बराबर में n-1 है, बराबर में है n-1, यानी 127 बराबर n-1 है। तो ये यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। 127 प्लस 1 बराबर में होगा n, तो n बराबर निकल के आएगा 128, n निकल के आ जाएगा 128। 128 जो निकला ये हो गया n का मान। यानी सवाल कहा था 3 अंकों की कितनी संख्या, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो जो n का मान है 128 लिखेंगे, 3 अंकों की 128 संख्या 7 से विभाज्य होगा। तो चलिए इसी के साथ अगले सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल कहता है 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने हैं। 10 और 250 के बीच में भी n का मान निकालना है, कितना का अर्थ ही हो जाएगा, पदों की संख्या निकालने का बात होता है, यानी n का बात होता है। तो चलिए सवाल में देखते हैं। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, क्या 4 का गुणज ये है। गुणज का अर्थ होता है इसका टुकड़ा, जो जिसमें कि 4 हो, इसका टुकड़ा करने के बाद हमको 4 प्राप्त होना चाहिए। क्या 10 का टुकड़ा करने के बाद 4 प्राप्त होगा, नहीं होगा। देखिए 10 को अधिक से अधिक आप लिख सकते हैं 2 गुना 5 या 5 गुना 2। तो इसीलिए 4 का गुणज लिखना है तो यहाँ 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। देखिए यहाँ पे ये हुआ 4 का गुणज, इसमें 4 मिलेगा, इसमें हमको क्या मिलेगा, इसमें 4 मिलेगा। तो यहाँ पे 4 और 8 ये जो है 10 और 250 से पहले है, यानी 10 से पहले है। हमको लिखना है 10 और 250 के बीच, यानी 10 के बाद 11 नहीं है 12 होगा। लिखेंगे एपी का जो हमारा सीरीज बनेगा इस सवाल में, तो एपी के लिए लिखेंगे जो पहला होगा 12, 12 के बाद अगला पद 4 का गुणज लिखना है ना, 4 का 4 पढ़ना है, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, ये उसमें 4 निश्चित रूप से मिलेगा। तो देखिए 12 में 4 जोड़ने के बाद हमें 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, डॉट डॉट डॉट। अब चलते हैं अंतिम से, अंतिम कहा 250, 250 में 4 का गुणज का अर्थ होता है। देखिए ये 250 को यदि 4 से करते हैं डिवाइड
तो क्या होता है यहाँ पे 5 चौके 20, 5 चौके 20, यहाँ पे हमारा बच रहा है क्या बच रहा है 20, तो 5 बच रहा है तो 50 और हो जाएगा 50, तो 50 4 चौके 16, 16 4 4 दूनी 8, 4 या 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छः के 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 नहीं 40। देख लेते हैं इस सवाल में, यहाँ पे हमारा अंतिम से क्या होगा कि 4 का गुणज होनी चाहिए, 4 से विभाज्य होना चाहिए। यदि इसमें करते हैं तो 4 से भाग लगा के देखिए तो होगा 4 चौके 16, 4 पंचे 20। पहले क्या होता है इसको देख लीजिए छोटा सा, 4 से 4 पंचे 20 हो गया। यहाँ पे 4 4 का 4 4 दूनी 8, 4 या 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छः के 24 लगाइए, 4 छः के 24, एक बचेगा ये होगा 10 होगा तो 4 दूनी 8 लगेगा, 4 दूनी 8 लगेगा, 10 में 2 बचेगा, यानी 2 जो हमारा इस सवाल में शेष बच रहा है वही एक्स्ट्रा बच रहा है 2। इसका मतलब यदि इसमें से 2 कम रहता तो 4 से पूरा विभाज्य हो जाता, 4 से पूरा कटता यदि इससे 2 कम रहता। यानी 250 में यदि 2 घटा दिया जाए तो यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, 248 अंतिम से हो जाएगा हमारा 248। अब ये 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा, 6 चौके 24, 4 दूनी 8, भाग दे के भी देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो है पहला प्रथम पद हुआ, दूसरा पद, तीसरा पद डॉट डॉट डॉट, ये जो हुआ अंतिम वाला पद हुआ। तो ये जो है पहला हुआ a का मान यानी 12, डी का यदि बात किया जाए तो पहला दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। सूत्र होता है डी बराबर T2 माइनस T1, और डी बराबर हम लोग सार्वंतर बराबर कह सकते हैं दूसरा पद घटा पहला पद, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, यानी हो जाएगा 16 में से 12 को घटाना है तो डी बराबर निकल के आएगा 4। डी हमारा प्राप्त होगा 4 और ए प्राप्त होगा 12। तो चलिए आगे देखते हैं, ये होता है हमारा अंतिम पद यानी an। तो सूत्र लगाइए, an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 गुना डी होगा, और an का मान होगा 248 बराबर a का मान 12 लिखेंगे, प्लस n निकालना है माइनस 1 गुना डी 4 लिखेंगे। यहाँ पे 248, ये प्लस में इधर माइनस में आएगा, ये गुना में यहाँ पे भाग में n माइनस 1। चलिए इससे आगे थोड़ा सा देखते हैं क्या होगा। इसको घटा लिया जाए यदि तो यहाँ पे 12, 8 में से 2 को घटाएंगे 6 बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे 3, यहाँ पे बचा रहेगा हमारा 2/4 है बराबर n माइनस 1 लिखेंगे। यदि कटाते हैं तो कटाइए, 5 चौके 20 बचेगा 3, 6 चौके 24, 5 चौके 20, 9 चौके 36। हाँ देख लेते हैं इसको कटा के, 5 चौके 20, 3 बचा 36, 9 चौके 36, यानी होगा हमारा आगे 49 बराबर n माइनस 1। 49 बराबर क्या निकल रहा है, n माइनस 1 निकल रहा है। 49 बराबर n माइनस 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 49, यहाँ पे लिखेंगे 49 बराबर n माइनस 1, तो 49 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर निकल के आएगा 50। यही हमको निकालना था n का मान, तो n निकल के आया 50। सवाल में कहा कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, तो आंसर होगा 50। चलिए इसी के साथ फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि सवाल आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, सवाल यदि पूरा समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहे। यदि चैनल सब्सक्राइब होगा, हम जिस समय नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।